अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अतिया उस्मानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, टुडे न्यू टॉपिक विल बेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। और ओडी के सब्जेक्ट में टॉपिक हमारा बेसिकली है ऑर्गेनाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला लेक्चर आपके पास नोटिफिकेशन में आ सके, बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं। वेल, ऑर्गेनाइजिंग is a process of arranging and allocating work, authority and resources within the organization. जो हमारे पास process है organizing का, organizing is the second stage of management. जब हम discuss करते हैं management में principles of management में, तो वहाँ पे जो हमारे पास functions of management में POLCA पोल्का है, that पोल्का is planning, organizing, leading, controlling action. So in organizing stage, after the planning, what you have to organize? In organizing stage, basically you have to arrange and allocate. What you have to arrange? You have to arrange work, you have to arrange authority, you have to arrange resources, कितने employees कहाँ पे work करेंगे, you have to arrange them. कौन किस पे कौन सी कमांड दे सकता है, किसी क्या अथॉरिटी दी जा रही है, that will be you have to arrange them in organizing among an organization's members so that they can achieve organizational goal. Is it clear? Basically, organizing is arranging of work, arranging of authority, arranging of resources within the organization member. That is total organizing. Okay, why we need to study the organizing in organizational development subject? डेफिनेटली हम जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर डेवलप करने की, तो डेवलप क्यों कर रहे हैं? क्या ऑर्गेनाइज नहीं है? ऑर्गेनाइज है तो किस वे से है? क्या उसकी ऑर्गेनाइजिंग में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है? लेट मी चेक देयर. सो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिवीजन ऑफ वर्क, grouping of work, delegation of authority, and coordination of work. डिवीजन ऑफ वर्क, यू हैव टू डिवाइड योर टास्क. डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा, किसी को नहीं पता किसने कौन सा काम करना है, डेफिनेटली देयर विल शुड बी सम मिसहैप. सेकंड इज ग्रुपिंग ऑफ वर्क. आपने वर्क का ग्रुप बना दिया, इसका ग्रुप इसके साथ है, कंबाइनिंग ये वर्क किया जाएगा. मतलब जो भी आपने टीम वर्क करवाना है, ग्रुप वर्क करवाना है, यू हैव टू implement that decision here. Third is delegation of authority. Basic delegation is the assignment of any authority to another person. Delegation of authority means assignment of any authority to another person. मैनेजर ने कोई वर्क करवाना है सबऑर्डिनेट से, तो वो मैनेजर कौन है और वो सबऑर्डिनेट कौन है, आपने इसकी सुननी है, आपने इसका वर्क करके देना है. तो यू हैव टू मेक सम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. लास्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क. ऐसा ना हो कि 30 डेज बाद आप पूछ रहे हो कि जी काम कहाँ तक पहुंचा. नहीं, टाइम टू टाइम यू हैव टू मॉनिटर देम, यू हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क, अब कहाँ तक पहुंचा आपका वर्क. तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आपके पास टोटल 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेप्स हैं. समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन द साइकिल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आपने ये साइकिल डिफाइन करना है. डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी है. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिंप्लीफाइड. When I talk about the simplification of organizing, it means फर्स्ट में आपके पास है डिजाइनिंग जॉब. डिजाइनिंग जॉब, यू हैव टू डिस्क्राइब देयर जॉब, किसने क्या काम करना है. येलो आपने ये करना है, ग्रीन ने ये करना है, रेड ने ये करना है, मीन्स कि यू हैव टू डिजाइन द जॉब हियर. नेक्स्ट इज फॉर्मिंग डिपार्टमेंट. अब वो ग्रुपिंग आपने कर दी है, इनका यहाँ पे ग्रुप कर दिया, यहाँ पे ग्रुप हो गया, यू हैव टू फॉर्म द डिपार्टमेंट देयर. थर्ड इज क्रिएटिंग अ हायरार्की. क्रिएटिंग अ हायरार्की, लीड कौन किसको करेगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन इस डिपार्टमेंट का मैनेजर है. फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी. वही चीज आ गई. डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हु हैव टू लिसन, किसने किसको सुनना है. कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज. आपस में जो भी वर्क चल रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है,
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केट डिपार्टमेंट, मतलब इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन सब की एक्टिविटीज का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब वो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेगी लोअर लेवल से, डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजिंग में कहीं पर कोई ना कोई मिसहैप हो जाएगा, कहीं पे गड़बड़ आ जाएगी। तो उस ऑर्गेनाइजिंग में लाइक मिडिल लेवल ने आपस में कोऑर्डिनेट किया हुआ है, लोअर लेवल ने आपस में कोऑर्डिनेट किया हुआ है, और टॉप लेवल ने इन मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट किया है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज डिफरेंशिएटिंग पोजीशनिंग। डिफरेंशिएटिंग पोजीशनिंग मींस अब यहाँ पर कुछ पोजीशनिंग चेंज हो गई है। अब टॉप लेवल डायरेक्ट पहले कोऑर्डिनेट करेगी इस रेड डिपार्टमेंट से, देन रेड डिपार्टमेंट इन दो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, मींस यू हैव टू मेक सम डिफरेंशिएशन इन पोजीशनिंग। दैट वाज ऑल अबाउट द सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट हम डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट आपके पास है, अच्छा ये जो रूल्स बने हैं ये किसी एक पर्सन ने बनाए थे, हेनरी फॉल के भी हैं और एक फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी थी, इन दोनों कंबाइन मिलाकर कुछ ऑर्गेनाइजिंग के रूल बनाए गए थे। फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू हैव टू डू, उन सब में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चार डिपार्टमेंट सोच रहा है समर के बारे में तो दो डिपार्टमेंट सोच रहे हैं विंटर के बारे में, नहीं, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर। Second is specialization. Specialization, definitely who is experienced there, that experienced person will lead the team. तो जो भी specialization है जिसकी जिसमें उसको वो चीज़ें दे देनी है। Coordination, coordination of working activities. Fourth is authority and responsibility. Authority and responsibility, किसकी क्या authority है, किसकी क्या responsibility है, किसकी क्या JDs है, job description है, you have to define there. Fifth is unity of command. Basically, unity of command is the employees is responsible to listen only one supervisor. ऐसा ना हो कि सबऑर्डिनेट एक है उसके ऊपर चलाने वाले चार सुपरवाइजर बैठे हुए, नहीं, जो सबऑर्डिनेट है उसको किसकी सुननी है, दैट विल बी यूनिटी ऑफ कमांड। ये एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल टू लिसन ओनली वन सुपरवाइजर। सिक्स इज स्केलर चेन। Scalar chain means chain of supervisor or chain of superior ranging to the lowest ranging। वो जो चेन प्रॉपर है उस चेन को कायम रहना है। वो सुपीरियर रेंजिंग जो है वो लोवेस्ट से बढ़ के काम नहीं करेगा, या जो लोवेस्ट लेवल है वो सुपीरियर लेवल में बढ़ के काम नहीं करेगा, दैट इज स्केलर चेन। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज, span of control means the number of the subordinates a supervisor has. Supervisor knows about the number of subordinates under him. सुपरवाइजर को मालूम है या मैनेजर को मालूम है कि उसके अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं या 6 लोग काम कर रहे हैं। अगर मैनेजर ने 4 लोगों को ड्यूटी असाइन कर दी है और 2 वीक्स तक वो 2 सबऑर्डिनेट्स जो बैठे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म नहीं है, यहाँ पे वो प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं हो रहा है। दैट विल बी स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल इज नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपरवाइजर हैज। एक्सेप्शन, 8 पॉइंट इज एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन की थ्योरी फ्रेडरिक टेलर ने दी थी। समटाइम कुछ जगहों पे आप लोग MBE के नाम से थ्योरी डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, राइट। तो एक्सेप्शंस मींस लाइक मैनेजमेंट टाइम दे रही होगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को, only those situation in which actual result is different, exceptional case जो होता है, so management have to give some time। exceptional case है, थोड़ा सा different result है, तो management have to give some time। ये फ्रेडरिक टेलर्स की थ्योरी में ये पॉइंट आया था, और कुछ जगहों पे यही पॉइंट MBE के नाम से है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के नाम से। सो एक्सेप्शन वर्ड निकला एक्सेप्शनल केसेस से। एक्सेप्शनल केसेस मीन्स अगर डिफरेंट रिजल्ट आएगा तो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल से कहते हैं कि उस डिफरेंट रिजल्ट पे बैठना है, टाइम देना है, इन्वेस्टिगेट करना है। 9 पॉइंट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज।
एंड यू हैव टू कंप्लीट योर टाइम विथ इन दी डेडलाइन। अगर आपने 4 days का वर्क दिया है, 4 days का टाइम दिया है उस वर्क को, तो आपने 4 days में ही कंप्लीट करना है। दैट इज एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी ये भी है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आपके होने चाहिए। 10th इज बैलेंस, डेफिनेटली बैलेंस लेके चलना है अपनी पूरी टीम को। 11th is homogeneity. Basically, homogeneity is a set of uniform idea by all the group members. Set of यूनिफॉर्म आइडिया। समटाइम क्या होता है, आपके डिपार्टमेंट में 4 लोग वर्क कर रहे हैं, 2 का आइडिया कुछ और होगा, 2 का आइडिया कुछ और होगा, वहीं पर ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म नहीं रह पाती है। सो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म आइडिया बाय ऑल द ग्रुप मेंबर और ऑल द टीम मेंबर और ऑल द डिपार्टमेंट मेंबर, सारे मेंबर्स का एक यूनिफॉर्म आइडिया होना चाहिए, यूनिफॉर्म सजेशंस होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्या कहना चाहिए कि आइडिया होना चाहिए किसी भी चीज को लेके कि कहाँ जाना है, क्या करना है। 12th is continuity. Continuity means maintenance of continue action. जो भी आपके एक्शंस चल रहे हैं, you have to maintain the continuity in your action. Last is simplicity. Simplicity मतलब कि to be simple is to be focused. जितना सिंपल होगा उतना फोकस्ड होगा वो पर्सन भी, वो टीम मेंबर भी, वो ऑर्गेनाइजेशन भी। जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी सिंपल होगी उतनी फोकस्ड होगी एक काम के लिए, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क टू मी। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई देयर। टिल देन, फी अमान अल्लाह।